जाने दो, नहीं करेंगे, चूल्हे पे ही बनाओ, क्या करना है। पानी आता ही नहीं है। बहुत से गांव में जल निगम की सुविधा हो चुकी है, लेकिन हमारे गांव में पता नहीं क्यों इतना लेट हुआ है। बाथरूम भी हम लोग का देखेंगे ना, बनाए तो दिए हैं सरकार, पर उसमें दरवाजा ढंग का नहीं दिए हैं। मतलब जैसे आवास दे भी रहे हैं तो बोल रहे हैं कि पहले झोपड़ी में रहिए आप लोग, तब हम आवास आप लोग को देंगे। राशन का किसी महीने में मिलता है, किसी महीने में नहीं देता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। हम गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों से उनके विचार का पता कर रहे हैं। अभी हम वाराणसी के मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में है कि एक गांव में है। यहाँ पे जानेंगे कि यहाँ पे महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, क्या उनको सुविधाएं मिल रही हैं, किस तरह की उनकी दिक्कत है, उनका क्या समाधान हो सकता है। यहाँ की महिलाओं से बात करके हम उसके बारे में, उसके विषय में जानेंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम भागीरथी सहानी है। पूरा थोड़ा तेज से बोलिए, हमें ही सुनाई नहीं दिया। मेरा नाम भागीरथी सहानी है। मेरा घर तो पास में ही है, मुलाडी की रहने वाली हूँ। क्या करती हैं आप? मैं ग्रेजुएशन करती हूँ। ग्रेजुएशन करती हैं, तो सरकार से क्या आपको सुविधाएं मिल रही हैं अभी? अभी तो कुछ नहीं, बस ये स्कॉलरशिप जो भरते हैं। फ़िलहाल एक मेरा फर्स्ट है, तो क्या पता आएगा कि नहीं। अच्छा, 12th क्लास में थी तब स्कॉलरशिप आया था? आया। और एडमिशन मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुआ? आराम से आपको एडमिशन? हाँ, एडमिशन तो आराम से हो गया, लेकिन हाँ, इस गांव में पानी की बहुत समस्या है। अच्छा, इस गांव में पानी की बहुत समस्या है। गांव का अपना नाम बताइए, क्या कौन सा गांव है आपका? मेरे गांव का नाम मूलादेव। कौन सा गांव है? मूलादेव। अच्छा, इस गांव में पानी की समस्या है। क्या समस्या है? पानी का पानी आता ही नहीं है। पानी आता ही नहीं है। बहुत से गांव में जल निगम की सुविधा हो चुकी है, लेकिन हमारे गांव में पता नहीं क्यों इतना लेट हुआ है कि आया नहीं अभी तक। अगल बगल के गांव में जल निगम की समस्या खत्म हो गई है, आपके गांव में नहीं खत्म? हाँ, बहुत लेट से आया है, अभी भी चालू नहीं हुआ है। अभी पाइप भी नहीं लगा। तब आपकी ज़रूरतें, जो पानी की आवश्यकताएं हैं, कैसे पूरा कर रही हैं उसको? अब तो सरकार ही जानेंगे ना कि क्यों नहीं कर रहे हैं। नारा से कुआं है तो दूर है, और यहाँ के जो प्रधान है वो भी नहीं करना चाहते कि हमारे कास्ट के हैं प्रधान, फिर भी विकास नहीं चाहते हैं हम लोग का कि नहीं, हमारे गाँव में पानी की सुविधा नहीं है तो पानी लाया जाए। आवास आता भी है तो वापस कर देते हैं। हम लोग का आवास आया था हेमंत और चांदनी के नाम से, तो उसका आवास काट दिया हम लोग के नाम का। तो हम आपके नाम का आवास आया था और काट दिया। आपको कैसे पता चला कि आपके नाम का आवास आया था? जी, हमारे हस्बैंड जी बताए थे कि आया वापस। कुछ लोग बोले कि इनके, हाँ, कुछ लोग बोले कि ऐसा है कि आपका आवास आया हुआ है, पता चला है, तो वो जो प्रधान है वो हटा दिए गए। क्यों हटाते हैं? कुछ चाहते हैं आपसे वो? हाँ, नहीं चाहते तो नहीं है, मतलब ये है कि हम लोग का थोड़ा ज़मीन उमीन है, शायद ये घर हो रहे, तो सोच रहे हैं कि इसलिए आवास ना मिले। पर हम लोग इतने गरीब हैं कि क्या बताएं। तब बाथरूम भी हम लोग का देखेंगे ना, बनाए तो दिए हैं सरकार, पर उसमें दरवाज़ा ढंग का नहीं दिए हैं। और पहले तो मैं शुरू में आई थी जब, तो इतना मतलब घूंघट काट के इतना जाना पड़ता था खेत में, हमको बहुत बुरा लगता था। क्योंकि पहले दे दिए होते, आवास बन गया होता तो प्रॉब्लम नहीं होता, पर मुझे बहुत एडजस्ट करना पड़ा। पर मैंने देखा बहुत लोग जाते हैं, ऐसे आदमी लोग आते जाते रहते हैं, औरत बैठी रहती हैं घूंघट काट के। वो शर्म है। अब ऐसे घूंघट उठ जाए तो वो बहुत, मतलब वो शर्म नहीं है, ये शर्म है घूंघट लेना। बहुत अच्छी बात आप बोल रही हैं कि हाँ, बाहर जाना शर्म की बात नहीं है, घूंघट उठ जाना शर्म की। बातों से लग रहा है पढ़ी लिखी हैं। कहाँ तक पढ़ाई किया? हाई स्कूल तक पढ़ी। हाई स्कूल तक पढ़ी हैं। और उज्ज्वला योजना आया है ना भारत सरकार की, तो ये इसका किस हद तक लाभ मिला है आपको? अभी तक तो कुछ लाभ नहीं मिला है, बस यही टॉयलेट बनी हुई थी, उसकी भी दरवाज़ा टूट गई, और कुछ लाभ उठाए ही नहीं हम लोग। ना पानी का नहीं आया। पानी पहले मैंने शुरुआत में आई थी तो देखी कि पानी होने की व्यवस्था था ही नहीं, बस कुआं से पानी काटना था। और मेरी ननद है जो ये कहीं गई, वो मेरी ननद काट के लाती थी पानी, और उसी से हम लोग थोड़ा करते थे। उसमें भी कितना बोला जाता था। सर, हम लोग जो हैं प्रधान, उनसे बोलते थे कि ऐसा है कि कुछ सुविधा करवाइए, चापाकल लगवाइए। कुछ नहीं करते थे, कुछ सर्वे ही नहीं किए वो कि कुछ करें हम लोग के लिए, और दूसरे लोग के लिए फटाक से वो आगे खड़े हो जाते हैं। दूसरे लोग कौन लोग? दूसरे जो और भी है इस गांव के लोग के, दूसरे गांव के हैं, उन लोग के लिए बहुत पहले खड़े रहते हैं। हम लोग वोट दीजिए, हम लोग कर देंगे, वोट लेने के बाद पक्का कल करवा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करते। उसके बाद ऐसे कुछ नहीं करते हैं। तो पैसा जब पैसा मतलब लेकर ही देते हैं यहाँ के लोग, पैसा लेके वोट देते हैं। घूस देते हैं कि हम पैसा दे रहे हैं, हमको वोट दो। कैश में पैसे देते हैं? हाँ, पैसे देते हैं।
फिर वोट लेते हैं। आप लोगों की गलती नहीं है, पैसा लेके वोट दे देते हैं, समस्या जबरदस्ती ऐसे करते हैं वो लोग, पैसा दे रहे हैं हमें, हमें वोट दो, हम ये करेंगे, मतलब वोट ले, जब जीत जाते हैं अगर कुछ देना होता है तो बोलते हैं हम तो पैसा फेंके हैं तब वोट हमको मिला है, ऐसे बोलते हैं। यहाँ का विकास हो ही नहीं पाता ऐसे। फिर यहाँ पानी वानी का कोई चीज़ का साधन वाधन नहीं है, न लैट्रिन का साधन है, न बाथरूम, किसी चीज़ का साधन नहीं है। सारे बच्चों को खेत में जाना पड़ता है, घर में सभी लोग को खेत में जाना पड़ता है। खेत में जाना कितना बुरा लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, खास करके कि महिलाएं को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिर भी कितने लोग को बाथरूम नहीं है तो बहुत दिक्कत होता है, जाती हैं फिर भी। अच्छा भी गांव है, जितने भी लोग हैं, हर घर में यहाँ पे शौचालय की सुविधा नहीं है, किसी किसी घर में नहीं। हमारे घर में तो दिया गया है शौचालय का, पर अच्छी तरीके से उसको सर्विसिंग नहीं किया गया, मतलब अच्छे से बनाया नहीं गया है, बस टेम्परेरी बना कर छोड़ दिया गया है। और जो ऐसा दरवाज़ा लगाए थे कि वो भी दरवाज़ा टूट गया। गाय ऐसा, मेरी गाय है, जा रही थी, ऐसा गई, ऐसा लात मतलब पोछ वोछ लगा, ढंगला गई, टूट गया दरवाज़ा। इतना कमज़ोर दरवाज़ा लगा था, अभी तक दरवाज़ा नहीं लगा है, बोरा लगा के हम लोग जाते हैं। तो ये सरकार को समझना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल समझना चाहिए। सरकार की तरफ से उज्ज्वला है, एकदम लोकल ब्रांड्स का देते हैं, थोड़ा ओरिजिनल दे कि टूटे टाटे ना। महिला अब आप हम लोग कहाँ से लाएंगे, गरीब हैं हम लोग। अमीर रहते तो कोई कहने को भी कि हम लोग के घर में हाँ सुविधा है, सरकार नहीं देगी तो हम लोग के घर में है। अब गरीब लोग कहाँ से लाएगा, क्या करेगा गरीब लोग। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए हम लोग के लिए कुछ। सरकार सोच रही है, हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं सोच रही है, बहुत कुछ सोच रही है। जैसे कि हम लोग को राशन दे रही है, राशन का किसी महीने में मिलता है, किसी महीने में नहीं देता है। वो राशन कहाँ जाता है, मिलना चाहिए ना। तेल मिल रहा है, साबुन मिल रहा है, शैम्पू मिल रहा है, नमक मिल रहा है और वो चना भी मिल रहा है। तो कुछ सामान उसमें से मिला जा रहा है। जैसे कि तेल 1 पैकेट मिला है, अभी तो फ़िलहाल कुछ है ना, ये क्या चना नहीं, अरे ये हाँ हमारा आधार कार्ड सर्वे हुआ था ना, अभी तक मेरा आधार कार्ड आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो लोग लापरवाही कर रहे हैं। आधार कार्ड मेरा 2 दिन में 1 दिन में आ जाना चाहिए, मान लीजिए आना रहता तो, पर नहीं दिया। अभी तक मेरा आधार कार्ड आया नहीं, शायद अब बन गया है कि नहीं मालूम। पर हम सोच रहे थे कि श्रम कार्ड भी बनवा ले, तो श्रम कार्ड के लिए अब मेरा आधार कार्ड आएगा तब ना बनवाएंगे। और सुन रहे हैं कि कितने लोग के बैंक में पैसा आया हुआ है, 1-1 हज़ार रुपया कितने लोग के बैंक में नहीं आया हुआ है। तो इसके लिए आ जाइए ना, तो कितने आ जाइए तो सही। तो मैंने भी सोचा कि कुछ मेरे बैंक में भी आ जाएगा तो उसका मैं भी लाभ उठाऊंगी। अगर सरकार दे रहा है सबको तो लाभ उठाना ही चाहिए, और ख़ास करके गरीबों के लिए मदद कर रहा है ना सरकार, तो इसीलिए उसको ज़रूरी है मदद की। तो हाँ सरकार मतलब मदद कर रहा है, करना चाह रहा है, लेकिन आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। सही तरीके से आप तक नहीं पहुंच पा रहे, काम हो रहा है आधा अधूरा। मतलब बाथरूम नाम के लिए आपके लिए बना दिया गया है, वो पूरा एकदम टेम्परेरी तरह से पूरा काम कंप्लीट नहीं है। फॉर्मेलिटी किया जा रहा है कि हम दे भी रहे हैं पर कुछ सही से नहीं आपको पहुंच रहा है। जैसे गैस सिलेंडर बांटी थी सरकार, उजला मुझे नहीं मिला, गैस सिलेंडर मुझे नहीं मिला। और शायद फॉर्म भी भरे थे कि नहीं भरे थे, नहीं मुझे नहीं मालूम, पर मैंने बोला था फॉर्म भरने के लिए, तो कह रहे थे मेरे हस्बैंड कि ऐसा है कि फॉर्म भर के करोगे क्या, जब हम लोग का कुछ आ ही नहीं रहा है, सरकार कुछ हम लोग की मांग ही नहीं कर रही है पूरी, तो कह के क्या करेंगे हम लोग। जाने दो, नहीं करेंगे, चूल्हे पे ही बनाओ, क्या करना है। गांव में मतलब किसी को गैस सिलेंडर इस गांव में किसी औरत मुझे तो नहीं मिला है, तो और किसी को मिला होगा तो मुझे नहीं मालूम, पर हम लोग को नहीं मिला है। क्योंकि हम लोग को हमेशा पीछे प्रधान कर रहे हैं, क्योंकि प्रधान सबकी सुन रहे हैं और हम लोग को पीछे कर दे रहे हैं। कोई चीज़ में कोई नहीं मिला है। चाची आपका तो उम्र हो गया है, वृद्धा पेंशन वाला उम्र में चल रही हैं आप, सरकार वृद्धा पेंशन आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये समय तो दे रहा था 2 साल से। 2 साल से दे रहा है। उस उम्र आपकी कितने साल पूरी हो गई थी वृद्धा पेंशन? ये समय हमारा होगा 60 नहीं 62। अच्छा 62 हुआ है, तब तो सही मिल रहा है आपको, बढ़िया मिल। और क्या समस्याएं हैं दादी? यहाँ ये बा कि बराती बाणा भाती बाणा यहाँ ग्राउंड ना होत बा, बच्चन के साथ शादी ब्याह कर यहाँ कहाँ, छोटा जात के कोई जमीन जगह नहीं है। जैसे कि तो मतलब जैसे आवास दे भी रहे हैं तो बोल रहे हैं कि पहले झोपड़ी में रहिए आप लोग, तब हम आवास आप लोग को देंगे। और हमारे यहाँ शहर में जैसे कि मतलब तोड़ के बनवा रहे हैं सब, वहाँ पे जबरदस्ती आवास दिया जा रहा है। और यहाँ पे
पे तो एक आवास भी नहीं मिल रहा है। आपका कहना ये है कि शहर में दिखावा करना है सरकार को, तो शहर में आवास दे रही है, गांव में इतनी सुविधाएं। शहर में 2-2 तल्ला मकान तोड़ तोड़ कर आवास जबरदस्ती भराया जा रहा है हम लोग के यहाँ। हमारे रामनगर में हमारा मतलब मायका है वहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग को एक भी आवास का मतलब नामो निशान नहीं है। यहाँ पे अगर एक भी तल्ला है तो अरे तुम्हारा एक घर है ना, उसमें गुजारा करो, मतलब दूसरा नहीं देंगे, कहने का अर्थ है उनका। मतलब सरकार तक आपकी बात पहुंच ही नहीं पा रही है, ऐसा कहना चाहिए। जी हाँ, यही कहने का अर्थ है कि गांव में ये मतलब गांव का योजना नहीं है, शहरी योजना हुआ है कि मतलब गांव में कोई चीज़ नहीं मिलेगा, शहर में हर एक चीज़ मिलेगा। गाँव के लोगों की ये शिकायत है सरकार से कि गाँव में कुछ नहीं मिल रहा है। चाची बताइए। हम तो यह बताइब कि यहाँ की महिला के कोई सुविधा दे दिया जाए, और क्या कुछ ऐसा अपने घर में कुछ करें, खाएं पड़ल हैं, या तो कोई फैक्ट्री खोलल जाए। अच्छा, मतलब आप गांव की महिलाएं कुछ काम करना चाह रही हैं, सरकार से आप कुछ फैक्ट्री की मांग कर रही हैं। अच्छा, मतलब पैसे की भी परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी बा हम लोग के। हम लोग के शादी ब्याह करे के, हमारा आदमी गुजर गया है, 3 शादी करना है, किसी से तरह से करेंगे। महिलाओं जो समाज की आधी आबादी महिलाएं मानी जाती हैं, तो यहाँ गांव में महिलाओं के पास इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, कुछ भी मतलब इनको सुविधा नहीं, इतनी शिकायतें हैं इनको सरकार से। तो सरकार अभी जो चल रही है, अभी क्या चाह रही है कि फिर से योगी जी आए उत्तर प्रदेश में? नहीं आवे, योगी जी का करे के हम लोग देवे के तैयार है। हम लोग के कोई परेशानी ना है, बाकी हम लोग का परेशानी योगी जी देखे के चाहिए। हम लोग का परेशानी वो दूर करेंगे तभी तो और क्या हम लोग के देखिए, तब हम लोग देखल जाये। जब हम लोग को परेशानी दूर नहीं करेंगे, जब वो हम लोग का परेशानी दूर नहीं करेंगे तो हम लोग उनको वोट देकर क्या करेंगे, ये बताइए। और यहाँ पे कोई चीज़ का भी सुविधा नहीं है, बिल्कुल सुविधा नहीं है। और घर गृहस्थी में एकदम बेकार है, बस यहाँ पे औरतें आती हैं, घर के घर में बंदी रह जाती हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि गांव की महिलाएं कितनी ज़्यादा परेशान हैं, वो खुश नहीं है सरकार से। वो चाहती हैं योगी जी आ रहे हैं तो आएँ, लेकिन उनकी समस्याओं को दूर करें। तो अपने सहयोगी अंशु रंजन के साथ मैं अंकिता सिंह।